हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विज़र बुक। क्विज़र बुक में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम मिडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 1191 में। पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में मुस्लिम शासक शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी को पराजित किया। तराइन के दूसरे युद्ध 1192 में मोहम्मद गौरी से पराजित हुआ और भारत में तुर्की राज्य की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन कासिम। अरबों ने 712 ईस्वी में दाहिर को परास्त कर सिंध पर विजय प्राप्त की। भारत पर अरब आक्रमण के साक्ष्य चचनामा और मीर मोहम्मद मासूम की पुस्तक तारीख़ सिंध या मासूम सिंध से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा प्राचीन शिक्षण एवं मठ का एक केंद्र कब नष्ट हो गया? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 1200 ईस्वी में। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित एक महत्वपूर्ण बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। नालंदा प्राचीन शिक्षण एवं मठ का एक केंद्र 1200 AD में नष्ट हुआ। इसको 1197 ईस्वी में ऐबक के एक सेनापति बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, बलबन ने। बलबन ने विद्रोहियों को कमज़ोर करने तथा मंगोल आक्रमण से रक्षा के लिए यह नीति अपनाई थी। बलबन ने राजत्व सिद्धांत को ऊंचा करने के लिए सिजदा और पैबोस प्रथा का आरंभ किया। बलबन ने नवरोज उत्सव शुरू करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक। वह मोरक्को यानी कि अफ्रीका का निवासी था। इसका मूल नाम शेख फ़तेह अबू अब्दुल्ला या अब्दुल्ला मोहम्मद बिन बतूता था। मोहम्मद तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। 1342 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा था। इसने अपना यात्रा वृत्तांत को रेहला नामक ग्रंथ में लिपिबद्ध किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, 1398 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, गयासुद्दीन तुगलक। इसका संबंध करोना जनजाति से था। गाजी मलिक 8 सितंबर 1320 को गद्दी पर बैठा। इसने सिंचाई के लिए कुएं तथा नहरों का निर्माण कराया था। इसने तुगलकाबाद नामक नगर की स्थापना भी की। इस वंश में 3 योग्य शासक हुए, गयासुद्दीन, उसका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक और उसका उत्तराधिकारी फिरोज तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, 1296 से 1316। उसका साम्राज्य अफ़गानिस्तान से लेकर उत्तर मध्य भारत तक फैला था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का दूसरा शासक था। अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख विजय अभियान देखते हैं। गुजरात विजय 1297 ईस्वी, जैसलमेर विजय 1299 ईस्वी, रणथंभौर विजय 1301 ईस्वी, चित्तौड़ आक्रमण 1303 ईस्वी, मालवा 1305 ईस्वी, सेवान 1308 ईस्वी और जालौर 1311 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिज्र खान निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी,
सैयद वंश से। इसने मंगोल आक्रमणकारी तैमूर को सहयोग प्रदान किया था। बदले में तैमूर ने इसे लाहौर, मुल्तान और दिपालपुर की सूबेदारी सौंपी। खिज्र खान ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, बल्कि वह रैयत-ए-आला की उपाधि से ही संतुष्ट रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर खुसरो, जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता भी कहा जाता है, किसके दरबार में दरबारी कवि थे? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी के। हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। अमीर खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है। अमीर खुसरो ने 8 सुल्तानों का काल देखा, लेकिन वह अलाउद्दीन के दरबारी कवि में थे। अमीर खुसरो मुस्लिम कवि थे, परंतु हिंदी के शब्दों का खुलकर प्रयोग करते थे। इन्होंने हिंदी, हिंदवी और फारसी को एक साथ किया और खड़ी बोली को जन्म दिया। इन्होंने काव्यात्मक शैलियों में हिंदी का प्रयोग किया और फारसी की एक नई शैली की रचना की, जो सबक-ए-हिंदी अर्थात हिंदुस्तानी शैली के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसे तुर्कल्लाह जैसी उपाधि दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक था? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 1489 से 1517 ईस्वी। सिकंदर लोदी बहलोल लोदी का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। इसका मूल नाम निजाम खान था और यह 16 जुलाई 1489 को सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि के साथ दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। वह स्वर्णकार हिंदू माँ की संतान था। धार्मिक दृष्टि से सिकंदर लोदी असहिष्णु था। गले की बीमारी के कारण 21 नवंबर 1517 को मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलुक राजवंश की स्थापना किसने की थी? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, वीर नरसिंह ने। इतिहास में इसे द्वितीय बला पहाड़ की संज्ञा दी गई। तुलुक वंश विजयनगर का तीसरा राजवंश था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थीं? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, विजयनगर साम्राज्य में। इसकी स्थापना हरियर प्रथम और बुक्का राय नामक 2 भाइयों ने की थी। विजयनगर साम्राज्य मध्यकालीन दक्षिण भारत का एक साम्राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर राज्य की किस नदी के किनारे स्थित था? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, तुंगभद्रा। इसकी स्थापना 1336 में हरियर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। हरियर और बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की। विजयनगर साम्राज्य की राजधानियां क्रमशः अनेगुड़ी या अनेगोंडी, विजयनगर, पेनुकोंडा तथा चंद्रगिरी थीं। हम्पी विजयनगर की पुरानी राजधानी का प्रतिनिधित्व करता था। विजयनगर का वर्तमान नाम हम्पी यानी कि हस्तिनावती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हरियर राय और बुक्का राय, यानी कि दोनों ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे। वर्तमान में विजयनगर का नाम हम्पी है। विजयनगर साम्राज्य में निम्न राजवंशों ने शासन किया। कौन कौन से वो राजवंश थे? संगम वंश, सालुव वंश, तुलुव वंश और अरवीडू वंश। संगम वंश के संस्थापक हरियर और बुक्का थे। यह एक हिंदू राजवंश था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिख गुरु की जयंती गुरु पर्व त्यौहार के रूप में मनाई जाती है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, गुरु नानक देव की। इनका जन्म रावी नदी के किनारे स्थित आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के तलवंडी नामक गांव में हुआ था। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया
तथा मूर्ति पूजा को निरर्थक माना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष डैश में गुरु गोविंद सिंह ने वैसाखी दिवस को आनंदपुर साहिब में सिखों की सामान्य बैठक बुलाई थी तथा खालसा की नींव रखी थी। इसका राइट ऑप्शन 1699 ईस्वी है। इस्लामिक युग में सिखों के उत्पीड़न ने खालसा की स्थापना को प्रेरित किया, जो अंतरात्मा और धर्म की स्वतंत्रता का पंथ है। खालसा ऐसे पुरुष एवं महिलाएं हैं जिन्होंने सिख बपतिस्मा समारोह में भाग लिया हो और सिख आचार संहिता एवं परंपराओं का शक्ति से पालन करते हैं तथा 5 भौतिक वस्तुओं केश, कंघा, कड़ा, कच्छा और कृपाण धारण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वें या आखिरी सिख गुरु कौन था? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, गुरु गोविंद सिंह। सिख धर्म के 10 गुरु कौन कौन से थे? पहले गुरु थे गुरु नानक देव, दूसरे अंगद, तीसरे अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, हरगोविंद सिंह, हर राय, हर किशन, गुरु तेग बहादुर तथा 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंगर की परंपरा किसने आरंभ की? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, गुरु नानक देव ने। वे सिखों के पहले गुरु थे। उन्होंने सिख के प्रचार के लिए संगतों की स्थापना तथा लंगर परंपरा को शुरू किया। दूसरे गुरु लहना यानी कि गुरु अंगद ने नानक द्वारा स्थापित लंगर व्यवस्था को स्थायी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरु अर्जुन देव ने। इन्होंने अमृतसर नगर का निर्माण कार्य पूरा कराया और उसमें अमृतसर एवं संतोष नगर नामक तालाब बनवाया था। इन्होंने अमृतसर तालाब के मध्य हरमिंदर साहिब का निर्माण कराया, जिसकी नींव सूफी संत मियाँ मीर के द्वारा रखा गया था। जहांगीर ने अपने विद्रोही पुत्र खुसरो की मदद के आरोप में गुरु अर्जन देव को फांसी दे दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक के आदेश पर सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी को मार दिया गया था? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, जहांगीर। भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय इनमें से किसको जाता है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, रामानंद को। भक्ति आंदोलन का आरंभ 800 ईस्वी से 1700 ईस्वी के बीच दक्षिण भारत में अलवारों एवं नायनारों से हुआ। भक्ति आंदोलन के नेता रामानंद इसे उत्तर भारत लाए। उन्होंने लोगों को यह सिखाया कि भगवान राम के प्रति प्रेम और समर्पण रखने तथा इनके नाम के उच्चारण से मुक्ति पाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विकल्प सही ढंग से मेल नहीं खाता है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 1506 गुरु नानक का जन्म। और 1506 में गुरु नानक का जन्म नहीं हुआ था, 1469 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजक पुस्तक के लेखक कौन है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, कबीरदास। सूरसागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, इनके लेखक सूरदास है। कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पुरुष परीक्षा, भू परिक्रमा, इसके लेखक विद्यापति। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 1526 में। पानीपत की पहली लड़ाई मुगल वंश के संस्थापक बाबर और लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी के मध्य 21 अप्रैल 1526 में हुई थी। इब्राहिम लोदी इस लड़ाई में पराजित हुआ और मारा गया तथा बाबर ने मुगल वंश की नींव भारत में रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब-उद-दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, गुलाम वंश का।
गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। यह गौरी का गुलाम था। इसे लाख बख्श भी कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। दिल्ली का कुवत उल इस्लाम मस्जिद तथा अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, अकबर और हेमू के मध्य। पानीपत का प्रथम युद्ध ये 21 अप्रैल 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था। द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी में अकबर एवं हेमू के मध्य। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 में मराठों और अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, फरीद। इसने अपनी शिक्षा जौनपुर से प्राप्त की। 26 जून 1539 को चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह के बीच लड़ा गया, जिसमें विजय के पश्चात शेर खां की शक्ति एवं प्रतिष्ठा दोनों में वृद्धि हुई। उसने शेर शाह की पदवी धारण कर अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और अपना नाम सिक्के पर अंकित भी करवाया था। 17 मई 1540 को कन्नौज या विलग्राम के युद्ध में भी हुमायूं पराजित हुआ। कालिंजर विजय के दौरान बारूद में आग लगने से शेरशाह घायल हो गया। 22 मई 1545 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई और शेरशाह का मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, हुमायूं की। भारत में मुगल वंश के संस्थापक बाबर का पुत्र नासिरुद्दीन हुमायूं 1530 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। गद्दी पर बैठने से पूर्व हुमायूं बख्श खां प्रदेश का सूबेदार था। वर्ष 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुमायूं और शेर खां के बीच हुआ, जिसमें हुमायूं पराजित हुआ। इस युद्ध के बाद शेर खां ने शेर शाह की पदवी ग्रहण की। इसके बाद विलग्राम के युद्ध में 1540 ईस्वी में हुमायूं एक बार फिर शेर शाह से पराजित हुआ और वह सिंध चला गया, जहां पर 15 वर्षों तक निर्वासित जीवन व्यतीत किया। 1555 ईस्वी में हुमायूं ने पंजाब के सूर शासक सिकंदर शाह को पराजित कर पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा और 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु उसके दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 1526 ईस्वी में। बाबर ने भारत पर प्रथम अभियान वर्ष 1519 में यूसुफजाई जातियों के विरुद्ध बाजौर और भेरा पर किया। पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोदी एवं इब्राहिम लोदी के भाई आलम खां लोदी के बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित किया। बाबर ने इस युद्ध में उज़्बेकों की तुलुगमा युद्ध पद्धति का भारत में पहली बार प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया था? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर। आगरा के किले का निर्माण सन 1565 से 73 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर द्वारा किया गया था। इसका निर्माण कार्य अकबर के प्रधान कारीगर कासिम खान की देखरेख में हुआ, जिसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया।
इसलिए इसे आगरा का लाल किला कहा जाता है। यह किला 1983 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, कानून और व्यवस्था बनाए रखना। मुगल शासन के दौरान कोतवाल की भूमिका सूबेदार की राजधानी तथा बड़े बड़े नगरों में कानून एवं व्यवस्था की देखभाल करना था। इसे नगर प्रधान भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, शेर शाह सूरी। यह मकबरा एक तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे पर बना है। यह मकबरा हिंदू और मुस्लिम वास्तुकला का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देशीय भाषा चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी है। इस पुस्तक का नाम क्या है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, बाबरनामा। मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर तुर्कों की चगताई शाखा से था, जिसका संबंध मंगोल नेता चंगेज़ खान से है। बाबर ने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखा, जिसको तुजुक-ए-बाबरी या बाबरनामा के नाम से भी जाना जाता है। यह किताब तुर्की भाषा में लिखी गई है, लेकिन मुगलों की दरबारी भाषा फ़ारसी थी। इस पुस्तक में बाबर ने विजयनगर व मेवाड़ साम्राज्य का उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जहांगीर के शासनकाल क्या था? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, 1605 से 1627 ईस्वी। इसका शासनकाल चित्रकला का स्वर्ण युग माना जाता था। 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी को भिम्बर नामक स्थान पर इसकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, रंगून में। 1857 के विद्रोह के समय बहादुर शाह सेकंड को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया गया। उसे हडसन ने रंगून निर्वासित कर दिया था, जहां 1862 में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, जहांदार शाह। बहादुर शाह की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों जहांदार शाह, अजीम उस शान, रफ़ी उस शान और जहान शाह में हुए उत्तराधिकार युद्ध में जहांदार शाह ने जुल्फ़िकार खां के सहयोग से सत्ता प्राप्त की। 51 वर्ष की आयु में जहांदार शाह 29 मार्च 1712 ईस्वी को मुगल राज्य सिंहासन पर बैठा। जुल्फ़िकार खां को इसका प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। जहांदार शाह जुल्फ़िकार खां के हाथों का कठपुतली बनकर रह गया। जहांदार शाह के शासनकाल में प्रशासन की पूरी बागडोर जुल्फ़िकार खां के हाथों में थी। जहांदार शाह ने लाल कुंवारी नामक वेश्या को शासन में हस्तक्षेप करने का अधिकार दे रखा था। लोग इसे लंपट मूर्ख कहते थे। अजीम उस शान के पुत्र फ़र्रुखसियर ने सैयद बंधुओं के सहयोग से जहांदार शाह की हत्या करवा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, शाहजहां। पहले यह आगरा के किले में था, बाद में इसे दिल्ली के लाल किले में स्थापित किया गया, जिससे यहाँ से लूटकर नादिर शाह अपने देश ईरान ले गया था। शाहजहां के शासनकाल को मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। शाहजहां के द्वारा बनाई गई प्रमुख इमारतों में दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद व ताजमहल आदि हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, रहीम खान। इनका जन्म 17 दिसंबर 1556 को हुआ था। अकबर के दरबार में इनका महत्वपूर्ण स्थान था। रहीम अकबर के नवरत्नों में से एक थे। गुजरात के युद्ध में शौर्य प्रदर्शन के कारण अकबर ने इन्हें खान खाना की उपाधि दी थी। रहीम की 11 रचनाएं प्रसिद्ध हैं। इनके काव्य में मुख्य रूप से श्रृंगार, नीति और भक्ति के भाव मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के नवरत्न के बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, राजा मान सिंह, वह अकबर के वित्त मंत्री थे। ये गलत ऑप्शन है। मान सिंह आमेर के राजा भारमल का पुत्र था। यह 14 नवंबर 1589 को आमेर की राजगद्दी पर बैठा। यह अकबर के नवरत्नों में से एक था तथा अकबर का मनसबदार एवं मुख्य सेनापति था। मान सिंह को अकबर ने फरजंद तथा राजा की उपाधि से सम्मानित किया। और जो और ऑप्शंस हैं ये देखते हैं। अबुल फजल, यह अकबर के वजीर थे और अकबर के शासनकाल में अकबरनामा के लेखक थे। अब्दुल रहीम खाने खाना, यह कवि थे और अकबर के भरोसेमंद देखभाल करने वाले बेटे बैरम खां के पुत्र थे। मुल्ला दो प्याजा, ये मुग़ल सम्राट अकबर के मुख्य सलाहकारों में से एक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब डैश का पुत्र था। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, शाहजहाँ। औरंगजेब का जन्म 1618 ईस्वी में गुजरात के दोहत नामक स्थान पर मुमताज़ के गर्भ से हुआ था। इसके पिता का नाम शाहजहाँ था। इसने 1658 से 1707 ईस्वी तक मुग़ल साम्राज्य पर शासन किया। इसके शासनकाल में मुग़ल साम्राज्य अपने विस्तार के चरमोत्कर्ष पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर और हेमू के बीच। युद्ध का प्रारंभिक क्षण हेमू के पक्ष में जा रहा था, लेकिन उसकी आँख के एक तीर लग जाने के कारण वह आपा खो बैठा। अकबर के संरक्षक बैरम खान ने हेमू को गिरफ्तार करके मरवा दिया तथा पानीपत का द्वितीय युद्ध जीत लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मुग़ल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, औरंगजेब। औरंगजेब का जन्म 4 नवंबर 1618 को गुजरात में हुआ था। इसके पिता शाहजहाँ तथा माता मुमताज़ महल थीं। औरंगजेब पवित्र जीवन व्यतीत करता था। वह सभी दुर्गुणों से मुक्त था तथा यति के जैसा जीवन व्यतीत करता था। खाने पीने, वेशभूषा और जीवन की अन्य सभी सुविधाओं में वह बेहद संयम रखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुग़ल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, शाह आलम ने। आलमगीर द्वितीय के बाद अली गौहर शाह आलम द्वितीय की उपाधि धारण कर मुग़ल शासन की गद्दी पर बैठा। शाह आलम द्वितीय ने बंगाल के शासक मीर कासिम तथा अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के साथ मिलकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध बक्सर के युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में भाग लिया। बक्सर के युद्ध में ऐतिहासिक पराजय के बाद अंग्रेज़ों ने शाह आलम के साथ इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 में की थी, जिसके द्वारा शाह आलम को इलाहाबाद तथा कड़ा का क्षेत्र मिला और शाह आलम ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, बैरम खां।
अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट के राजा वीर शाल के महल में हमीदा बानो बेगम के गर्भ से हुआ। अकबर के प्रारंभिक 3 वर्ष चाचा अस्करी के संरक्षण में बीता। हुमायूं की मृत्यु के पश्चात अकबर के प्रमुख संरक्षक बैरम खां हुए। बैरम खां ने 14 फरवरी 1556 को गुरुदासपुर के निकट अकबर का राज्याभिषेक करा दिया। सम्राट बनने के पश्चात अकबर ने अपने संरक्षक बैरम खां को वकील नियुक्त कर खान ए खाना की उपाधि प्राप्त की। बैरम खां फारस के शिया संप्रदाय के से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं की दुर्घटना से आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया? राइट ऑप्शन इसका होगा सी, काला नौर। जनवरी 1556 ईस्वी में दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु का समाचार सुनते ही बैरम खां ने अकबर को 14 वर्ष की उम्र में काला नौर में अकबर का राज तिलक कर बादशाह घोषित कर दिया। बैरम खां अकबर का संरक्षक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया जारी किया गया था, जो आज के रुपए का अग्रदूत है। रुपया के अलावा 3 धातुओं की सिक्का प्रणाली तथा ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण भी शेर शाह सूरी के शासनकाल में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने भूमि मामांकन की व्यवस्था प्रारंभ की थी? राइट ऑप्शन इसका होगा ऑप्शन सी बी, शेर शाह। शेर शाह सूर वंश का संस्थापक था तथा इसने सबसे पहले भूमि मापन के लिए सिकंदरी गज का प्रयोग किया, जो 32 अंक का होता था तथा सन की डंडी का भी प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, बदायूनी ने। अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की। वह दीन इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था और दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाले प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक बीरबल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, अकबर। मुगल सम्राट अकबर अनपढ़ था तथा 1582 ईस्वी में दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी। अकबर ने 1562 ईस्वी में दास प्रथा का अंत किया और 1563 में तीर्थ यात्रा समाप्त किया तथा 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, कोतवाल। कोतवाल को घरों और सड़कों का लेखा रखना पड़ता था। वह कस्बे को कई भागों में बांटकर दूसरे व्यक्ति को कार्य सौंपता था और उस व्यक्ति को प्रतिदिन की आवागमन की आख्या कोतवाल को देना होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अंततोगत्वा मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह से एक समझौता किया? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, जहांगीर। महाराणा अमर सिंह मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश के शासक महाराणा प्रताप के पुत्र तथा महाराणा उदय सिंह के पौत्र थे। कई संघर्षों के बाद जहांगीर ने शहजादे खुर्रम को मेवाड़ अभियान के लिए भेजा और अंत में खुर्रम ने मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। पराजय के बाद इन्हें अपमानजनक संधि करनी पड़ी। वे मेवाड़ के अंतिम स्वतंत्र शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध था? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी अकबर। अकबर का जन्म 16 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राणा बीर साल के महल में हुआ था। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के डैश जिले में स्थित है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी आगरा। इस प्रसिद्ध स्मारक का निर्माण 1602 ईस्वी में अकबर ने अपनी गुजरात विजय की स्मृति में करवाया था। यह हिंदू और फारसी स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण होने के साथ साथ दुनिया का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल के सुलेखक कैलीग्राफर डैश ने 1648 ईस्वी में इसकी रचना की और पूरा किया? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी अमानत खान सिराजी। तो इसमें क्या है कि ताजमहल भारत की आगरा शहर में स्थित एक विश्व धरोहर मकबरा है। इसका निर्माण मुग़ल सम्राट शाहजहाँ ने अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में करवाया था। इसका निर्माण कार्य 1632 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए हम्पी में। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है, वह निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी कुतुब मीनार परिसर। इसकी ऊंचाई 72.5 मीटर यानी कि 237 फीट 8 इंच है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी नई दिल्ली में। इसका निर्माण खिलजी वंश के दूसरे शासक अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 1311 ईस्वी में कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुग़ल शासक के सहयोगी थे? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी हुमायूं। मीर सैयद अली फ़ारस का एक प्रसिद्ध चित्रकार था। जब हुमायूं निर्वासन का जीवन व्यतीत कर रहा था तब उसकी मुलाकात वहाँ के दो प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली तथा ख्वाजा अब्दुस्समद से हुई। हुमायूं इन दोनों से प्रभावित होकर इनको अपना सहयोगी बना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलंद दरवाज़ा डैश द्वारा बनवाया गया था? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी अकबर के द्वारा। इस प्रवेश द्वार का निर्माण गुजरात विजय के उपलक्ष्य में किया गया था। बुलंद दरवाज़ा भारत के उत्तर प्रदेश प्रांत में आगरा शहर से 43 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर है। बुलंद दरवाजे के तोरण पर ईसा मसीह से संबंधित कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं। यह स्थापत्य हिंदू और फारसी स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण होने के कारण भव्यता के द्वार के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचमहल किस में स्थित है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी फतेहपुर सीकरी। यह एक 5 मंजिला इमारत है जो बौद्ध विहार शैली में बनाया गया है। यहाँ पर शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, नौबत उर नक्कार खाना, टकसाल, दीवान आम आदि हैं। फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद। इलाहाबाद गलत ऑप्शन है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में अवस्थित है। यह इमारत परिसर मुग़ल वास्तुकला से प्रेरित मकबरा स्मारक है। 1993 ईस्वी में इस इमारत को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ
निशात बाग जम्मू कश्मीर और फिरोज शाह कोटला ये दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है। इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। कुतुब मीनार भारत में दक्षिणी दिल्ली में स्थित ईंट से निर्मित विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। इसकी ऊंचाई 72.5 मीटर एवं व्यास 14.3 मीटर है, जो ऊपर शिखर पर जाकर 2.75 मीटर हो जाती है। गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार के निर्माण की नींव रखी थी, किंतु वह इसका आधार ही बनवा पाया था। बाद में उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने इसकी 3 मंजिलों को बनवाया। बिजली गिरने के कारण से इनकी चौथी मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई। बाद में फिरोज शाह तुगलक ने चौथी मंजिल की जगह 2 मंजिलों का निर्माण करवाया। अब यह मंजिल 5 मंजिला हो गई थी, जबकि खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने इसके निर्माण में कोई योगदान नहीं दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, अब्बास खान सेखानी। अब्बास खान सेखानी मुग़ल काल के लेखक हैं। इन्होंने अकबर के आदेश पर तारीख़ शेरशाही फ़ारसी भाषा में लिखी। इसमें शेरशाह के जीवन चरित्र और शासन प्रबंध पर प्रकाश डाला गया है। अमीर खुसरो ये सल्तनत काल के थे। इन्होंने किरण उस सादेन, मिफ्ताह उल फुतूह, खज़ाइन उल फुतूह, आशिका नू ए सिपहर, तुगलकनामा एवं एजाज़ ए खुसरवी की रचना की थी। मिनहाज उस सिराज ये सल्तनत काल के। इन्होंने फ़ारसी भाषा में तबक़ात ए नासिरी लिखी। और जियाउद्दीन बरनी ये भी सल्तनत काल के थे। इन्होंने फ़ारसी भाषा में तारीख़ ए फ़िरोज़ शाही व फ़तवा इस जहांदारी लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईने अकबरी किसने लिखा? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, अबुल फ़ज़ल ने। अबुल फ़ज़ल मुग़ल बादशाह अकबर के दरबार में रहते थे। बीरबल, फैज़ी और मुल्ला 2 प्याज़ा भी अकबर के दरबारी थे। ये सभी अकबर के नवरत्नों में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखे गए रामचरित्र मानस का सबसे लंबा कांड कौन सा है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, बालकांड। रामचरित मानस में 7 अध्याय गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखे गए हैं, जिनमें सबसे लंबा अध्याय बालकांड, इसमें कुल 361 दोहे हैं, जबकि किष्किंधा कांड रामचरितमानस का सबसे छोटा कांड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, हुमायूं नामा हुमायूं। तो ये हुमायूं ने नहीं लिखा था, गुलबदन बेगम ने लिखा था। बाबर नामा, बाबर ये सही है। शाहजहाँ नामा ये मोहम्मद ताहिर इनायत खान। और तुजुक ए जहांगीरी ये जहांगीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं नामा के लेखक कौन थे? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम बाबर की बेटी थी। उसे अपने सौतेले भाई हुमायूं के जीवन चित्रण हुमायूं नामा की लेखिका के रूप में जाना जाता है। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना अकबर के आदेश पर की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर नामा के प्रसिद्ध लेखक कौन थे? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, अबुल फ़ज़ल। इसके 3 भाग हैं, जिसमें तीसरा भाग आईने अकबरी अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहले भाग में अमीर तैमूर से लेकर हुमायूं तक मुग़ल शासकों के इतिहास के वर्णन है, तथा दूसरे व तीसरे भाग में 1602 ईस्वी तक बादशाह अकबर के इतिहास का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तारीख ए फिरोज शाही के लेखक डैश हैं। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए जियाउद्दीन वर्नी। जियाउद्दीन वर्नी एक इतिहासकार था। इसने अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल का वर्णन अपनी पुस्तक में किया। इसकी प्रसिद्ध कृति तारीख ए फिरोज शाही है, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी मियां तानसेन। मुगल काल में संगीत का सर्वाधिक विकास अकबर के शासनकाल में हुआ। आईने अकबरी में अबुल फजल ने 36 श्रेष्ठ गायकों का उल्लेख किया है, जिसमें तानसेन व वाज बहादुर सर्वश्रेष्ठ एवं प्रमुख थे। अकबर के दरबार में तानसेन के अतिरिक्त अन्य ध्रुपद गायक बैजवक्श, गोपाल, हरिदास, सूरदास आदि थे। तानसेन की प्रमुख रचनाएं मियाँ की टोडी, मियाँ की मल्हार, मियाँ की सारंग, दरबारी कान्हड़ा आदि। अकबर ने तानसेन को कंठाभरण बाड़ी विलास की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर खुसरो का जन्म स्थान है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी कासगंज। अमीर खुसरो का जन्म सन 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के पटियाली कासगंज नामक कस्बे में गंगा के किनारे हुआ था। अमीर खुसरो हिंदी खड़ी बोली तथा तबला वाद्य यंत्र के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संत को रामायण के रचयिता वाल्मीकि का अवतार माना जाता है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए गोस्वामी तुलसीदास को। वाल्मीकि ने संस्कृत में एक महाकाव्य की रचना की थी, जो रामायण के नाम से प्रसिद्ध है। गोस्वामी तुलसीदास जी को वाल्मीकि का अवतार माना जाता है। गोस्वामी तुलसीदास संस्कृत के विद्वान और हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली एवं कवितावली ये तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं हैं। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें तथा इस सेशन को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। और इस क्लास की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू फ्रेंड्स।